फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे जो कि 1789 में फ्रांस में घटा। ऐसे तो ये फ्रांस में घटा, पर इसने दुनिया के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया जो हमेशा याद किया जाएगा और जिसके बारे में हमेशा बातें होती रहती हैं। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर फ्रांस के लिए वो दौर था जब वहाँ पे बहुत सारी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी और ये इंस्पायर्ड थी वहाँ के लिबरल और रेडिकल आइडियाज़ के, जो कि ये कहती थी कि फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है और यूनिटी क्या होती है। ये आइडियाज़ लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और लोग भी बदलाव की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि समय था 1765 का और फ्रांस के जो राजा थे उस वक्त लुइस डॉफिन, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जगह राजगद्दी संभाली थी लुइस 16 ने। लुइस 16 लुइस 15 के पोते थे और लुइस डॉफिन के बेटे थे। अपने पिता के बाद उन्होंने राजगद्दी तो संभाली, पर अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही डेस्पोटिक और बहुत ही निरंकुश राजा थे जो कि अपनी प्रजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और इस वजह से प्रजा में एक विद्रोह का माहौल था और जिसने जन्म दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। दोस्तों, वो दिन था 14 जुलाई 1789 का। शहर था पेरिस और राजा ने अपने कमांडर्स, ट्रूप्स और मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक शुरू की। तब तक शहर में ये र्यूमर फैल चुका था कि राजा ने अपने आर्मी को ये आदेश दिया है कि वो वहां की जनता पे ओपन फायर करना शुरू कर दें। अब क्या था, जनता में अफरा तफरी मच गई और यहीं से शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ग्रेट फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जिसने इतिहास को बदल के रख दिया और फ्रांस की जनता को पूरी तरह से बदलने पे मजबूर कर दिया। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या रीजन थे जिसने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे बढ़ने में मदद की और जिसकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले वजह थी वहां के राजा का राज करने का तरीका। जैसा कि मैंने बताया, वहां के राजा डेस्पोटिक थे, बहुत ही निरंकुश राजा थे। वो सिर्फ अपनी चलाते थे, जनता की नहीं सुनते थे। दूसरी वजह थी उनके द्वारा जनता पे इम्पोज किए हुए टैक्स, जो कि बहुत ही हेवी थे और अनफेयर थे, जिसके बोझ तले जनता दब चुकी थी। तीसरी वजह थी कि फ्रेंच सोसाइटी अपने आप में बहुत ही डिवाइडेड थी। अपर कास्ट, अपर क्लास और लोअर क्लास का बहुत ही डिफरेंस था। अपर क्लास के लोग लोअर क्लास पे बहुत ही अत्याचार करते थे, जिसको सहते सहते अब जनता त्रस्त हो चुकी थी। चौथी वजह थी कि खराब फसल होने की वजह से वहां के जितनी भी खाने पीने की चीजें थी उसके दामों में अचानक बहुत ही बढ़ोतरी आ गई, जिस वजह से गरीबी जनता की कमर तोड़ रही थी और जनता विद्रोह करने पे मजबूर हो चुकी थी। पांचवी वजह थी वहां के फिलोसफिकल आइडियाज, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे और लोग उसे सुन रहे थे और उसकी बातें मान भी रहे थे। छठी वजह थी कि जो चर्च था वहां का, फ्रांस का, उसने भी एक एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज कर रखा था, जिसकी वजह से लोगों की रिलीजियस जो भावनाएं थी वो आहत हो रही थी और लोग इसे भी बदलना चाहते थे। सातवीं वजह थी वहां के मिडिल क्लास लोग, जो कि मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, ऑफिशियल्स थे, और ये लोग भी अब चाहते थे कि वहां के मोनार्क के रूल को अब समाप्त कर दिया जाए और एक डेमोक्रेसी की नई शुरुआत की जाए। दोस्तों, 1793 से 95 का दौर रीजन ऑफ टेरर कहलाता है फ्रांस में, जब पूरा फ्रांस जल रहा था, क्योंकि उस वक्त राजा और प्रजा दोनों के बीच एक भयंकर विद्रोह का दौर चल रहा था, एक वॉर चल रहा था
और दोनों ही इससे त्रस्त थे, परेशान थे। अंततः लोगों की जीत हुई, डेमोक्रेसी जीती और लोगों ने मोनार्की को फ्रांस से उखाड़कर फेंक दिया और राजमहल पे कब्जा कर लिया। आइए अब जानते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिले। सबसे पहले तो इसने मोनार्की को फ्रांस से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और एक डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। दूसरा रिजल्ट था कि क्योंकि अब वहां कोई राजा नहीं बचा तो बाकी देशों ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस के खिलाफ। तीसरा जो रिजल्ट देखने को मिला कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे की शुरुआत हुई। नेपोलियन जो था वो एक मिलिट्री जनरल था फ्रांस के एम्परर के अंडर में, और फ्रांस के एम्परर के मरने के बाद उसने वहां पे अपना रूल घोषित कर दिया। चौथा जो रिजल्ट आया वो ये था कि वहां पे अब रॉयल और फ्यूडल प्रिविलेजेस का अंत हो चुका था। अब लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट के बीच में जो एक गैप था वो खत्म हो चुका था। पांचवा रिजल्ट देखने को मिला कि कैथोलिक चर्च का पावर भी अब फ्रांस में खत्म हो चुका था। छठा रिजल्ट था कि वहां पे एक फ्रेंच कंसुलेट की शुरुआत हुई 1799 में। और सातवां रिजल्ट जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने को मिला कि जो फ्रांस में एक सोशल डिवीजन था अपर क्लास और लोअर क्लास का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखा। लोगों में एक यूनिटी, एक लिबर्टी और एक फ्रीडम की भावना पैदा हो गई, जिससे फ्रांस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और लोगों ने इससे सीखा कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो राजा कितना भी टायरेनिकल हो, रूल कितनी भी टायरेनिकल हो, लोग उसे उखाड़ ही फेंकते हैं।